अगली खबर रीवा से है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी बीके माला एवं नेता समाज सेवी शिव सिंह ने इको पार्क के विषय से संबंधित मामले में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बीके माला ने पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि विगत कई वर्षों से बीहर बिछिया नदी के मध्य स्थल पर एक इको पार्क निर्माणाधीन है। इसी विषय में उन्होंने नगर निगम रीवा से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए थी, परंतु नगर निगम के अधिकारियों ने अपने जवाबी पत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार करते हुए उल्लेखित किया कि उनके कार्यालय में इको पार्क से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही महापौर ने भी इसी तरह का जवाब दिया और आरटीआई दायर करने के बावजूद भी इको पार्क के संबंध में वांछित जानकारी बीके माला को प्राप्त नहीं हो सकी। आपको बता दें, नगर पालिक निगम रीवा में निहित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य, पार्क, बारात घाट, भवन आदि बिना अनुमति के कराया जाना अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। वहीं यदि आम नागरिक बिना मंजूरी के छोटा से भी भवन निर्माण कराते हैं तो नगर निगम विभाग के आला अधिकारी नहीं करने देते, ऊपर से निर्माण कार्य सामग्री जब्त कर दंडात्मक कार्यवाही करते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि नगर पालिक निगम क्षेत्र रीवा के वार्ड क्रमांक 19 एवं 5 तथा 3 के बीचों बीच बीहर नदी के टापू पर 5.20 हेक्टेयर भूभाग पर निर्मित इको पार्क के निर्माण की अनुमति नगर पालिक निगम द्वारा नहीं ली गई है। तो वहीं शासन की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मिलकर 24 सितंबर को शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो एक आपराधिक कृत्य के साथ साथ भाजपा के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। शिव सिंह को नगर निगम से मंजूरी के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से यह खुलासा हुआ कि इको पार्क के निर्माण की कोई मंजूरी विभाग से जारी नहीं है। इस आधार पर नगर निगम स्वयं ही अपने नियमों को ताक पर रखकर अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। इको पार्क में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। पूर्व में भी बाढ़ से जमींदोज हो चुका है। यहां तक कि स्वयं वन विभाग ने सौंदर्यीकरण के नाम पर पहले उक्त जमीन को अधिग्रहित किया, इसके बाद साठ गांठ कर प्राइवेट व्यक्ति को इको पार्क के लिए लीज में दे दिया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नगर पालिक निगम के नियमों के तहत निर्माण की मंजूरी उपरांत संबंधित इंजीनियर द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, तभी ऐसे भवनों का उपयोग कर सकते हैं। किंतु इको पार्क मामले में पूर्णतः प्रमाण पत्र तो दूर, निर्माण की मंजूरी तक नहीं ली गई। वर्षों से निर्माण होता रहा, नगर निगम के आला अधिकारी मूक दर्शक बन बैठे रहे। ऐसे में उक्त अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बीके माला और शिव सिंह ने इस बारे में क्या जानकारी दी है। इधर बने रख लीजिए सर, कोशिश करिए 1.5-2 मिनट 2 मिनट। हाँ। देखिए, इको पार्क का कल 24 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, रीवा जिले के आला अधिकारी और नगर निगम की कमिश्नर, ये सारे लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा आरोप है कि मैंने जानकारी लिया नगर निगम प्रबंधन से, तो उन्होंने दिया कि इको पार्क निर्माण की कोई जो है मंजूरी नगर निगम से नहीं है। दूसरी बात, ये लीज एग्रीमेंट है। 5.20 हेक्टेयर ज़मीन मूड़ी यादव वगैरह के जो वारिस हैं उनसे वन विभाग ने अधिग्रहित किया। वन विभाग ने कहा कि हमको यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डालना है। उन्होंने अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के बाद उस ज़मीन को प्राइवेट व्यक्ति के हाथों इको पार्क के लिए लीज में दे दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।
फिर हम कोई काम आम नागरिक कोई निर्माण करता है तो तत्काल नगर निगम प्रशासन जाके उसको जमींदोज करेगा, हम विरोध करेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लगा देता है, हमारे खिलाफ रिकवरी कर देता है। यहाँ पर ये नगर पालिका अधिनियम है, इसमें स्पष्ट धारा 293 में है कि कोई भी निर्माण कार्य यदि होगा तो नगर निगम की मंजूरी आवश्यक है, अन्यथा वो आपराधिक मामला उसके खिलाफ होगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति काम नहीं करता। धारा 301 ये कहती है कि जब कोई मंजूरी के बाद निर्माण कार्य होता है तो एक पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होता है, और वो जब पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होगा इंजीनियर की रिपोर्ट से तो उसमें स्पष्ट होगा कि अब ये इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मंजूरी ही नहीं है तो पूर्णतः प्रमाण पत्र का कोई सवाल नहीं है। तो मेरा आरोप है कि सारा अधिकारी नगर निगम का सोता रहा और वर्षों से काम होता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सारे लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से ये बिना अनुमति का निर्माण है, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। और रही बात इको पार्क की, तो आपने देखा कि कई बार वो बह चुका, टूट चुका, जमींदोज हो चुका, और आगे भी यदि बारिश का माहौल ज़्यादा होगा तो कोई ना कोई घटना होगी। और एक ही रास्ता है, बाकी कोई रास्ते नहीं है। कोई घटना होती है तो वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। रीवा जिले में इको पार्क निर्माणाधीन है। इको पार्क से संबंधित हमने एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए कि इको पार्क जो निर्माणाधीन है उसकी भवन अनुज्ञा, प्राक्कलन, एस्टिमेट की हमें जानकारी दी जानी चाहिए कि इसकी मंजूरी कहाँ से है, इसके संदर्भ में भवन कौन कंपनी बना रही है। तो आज दिनांक तक की स्थिति में इको पार्क से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ तक कि नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने लिखित में दिया है कि नगर निगम से संबंधित कोई भी इको पार्क से संबंधित कोई भी अभिलेख हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय महापौर श्री अजय मिश्र बाबा जी ने इस संदर्भ में पत्राचार किया है। पत्राचार की नगर निगम ने मुझे कापी उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वन मंडलाधिकारी रीवा से, आयुक्त रीवा संभाग रीवा से, आयुक्त नगर निगम से उन्होंने जानकारी मांगी है कि इको पार्क से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में यदि माननीय महापौर जानकारी चाह रहे हैं, विगत कई माहों से जानकारी पत्राचार हो रही, आज दिनांक तक उनको भी इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगी। इको पार्क की एजेंसी निर्माण कार्य कर रही है और निर्माण कार्य एजेंसी किसके अनुमति से कर रही है, किसके आदेश से कर रही है, किसकी भवन अनुज्ञा की अनुमति कहाँ से आई है? नगर निगम रीवा है। भवन अनुज्ञा किसने दी है? तकनीकी स्वीकृति किसने दी है? एक बार गुजरात में एक ब्रिज निर्माण हुई थी जो मेले में ब्रिज बह गई थी, जिसके संदर्भ में सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों से जांच के लिए कहा गया था। रीवा में एक बार इको पार्क भी बह चुका है जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। वर्तमान में फिर इको पार्क को लेकर निर्माण चल रहा। हमें इको पार्क के निर्माण से कोई एतराज नहीं है। इको पार्क बनाए चाहे जो भी सरकारें की एजेंसियां सरकार कार्य करती हैं, पर मेरा ये कहना है कि बिना भवन अनुज्ञा के, बिना अनुमति के, बिना अभिलेख के, और माननीय महापौर ने जो पत्र भेजा है वो सदन पर चर्चाएं क्यों नहीं हुई? आयुक्त महोदय को उन्होंने पत्राचार तो किया है, पर आयुक्त महोदय को उन्होंने MIC में और परिषद में, नगर निगम की परिषद में इस विषय पर बहस क्यों नहीं हुई? और इन संदर्भ में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। साथ में संबंधित एजेंसी के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए थी कि संबंधित FIR आज दिनांक तक अभिलेख उपलब्ध नहीं करा रही है और उसने बिना अनुमति के कार्य कैसे कर रही। तो ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से जांच की मांग करते हैं। इस संदर्भ में STF, लोकायुक्त और मध्य प्रदेश की अन्य जांच एजेंसियों को इस आशय का पत्राचार करेंगे कि इको पार्क जो निर्माणाधीन है, जो निर्माण हो रहा है, उसके अभिलेख नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध ना होना अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। नगर निगम की भूमिका संदिग्ध करती है, नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। इस संदर्भ में किसका संरक्षण प्राप्त है और किसके इशारे पर ही काम हो रहा है, कौन एजेंसियां काम कर रही हैं, इस संदर्भ में जो अभिलेख नहीं है तो नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ
और MIC में इस विषय पर चर्चा न होना अपने आप में गंभीर विषय। तो हम आपके माध्यम से जांच की ये बात उठाना चाहते हैं कि हम लोकायुक्त या माननीय मध्य प्रदेश की और केंद्र जांच एजेंसियों की शासन का पत्राचार करेंगे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।